वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। क्या जननी का कर्ज उतारा जा सकता है? क्या माँ का कर्ज उतारा जा सकता है? ये विषय मैंने आज इसलिए चुना क्योंकि आज मेरे इस जीवन की, इस जन्म की माता गुरचरण कौर अपनी जीवन यात्रा पूरी करके बैकुंठ चली गई हैं। शाम को ही मैं शमशान घाट से वापस आया तो मैंने सोचा आज इस विषय में मैं कुछ बोलूं। माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में, अपने गर्भ में रखती है और उसका पालन पोषण उसके शरीर से ही होता है। उसका नूर कम हो जाता है बच्चे के पैदा होने से। बच्चा अपनी खुराक उसके शरीर से ही लेता है। यहाँ समाप्त नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन से दूध लेता है, तब भी उसका पालन पोषण उसके शरीर से, खुराक से ही होता है। माँ उसका मल मूत्र साफ करती है, उसका ध्यान रखती है, अपनी रातों की नींदों की कुर्बानी देती है, सारी सारी रात जागती है बच्चे को पालने में, बड़ा करने में। बच्चे की पहली गुरु, बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। उसको उठना, उसको चलना, उसको भाषा का बोध भी माँ ही कराती है। माँ का कर्ज तो चुक ही नहीं सकता। आप एक जन्म की बात करते हैं, 100 जन्म क्या, 1000 जन्म क्या, लाखों जन्मों में भी जननी का कर्ज नहीं चुक सकता। कलयुग का समा है। आजकल तो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क पर ही छोड़ आते हैं, या ज़्यादा दया आ जाए तो उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। सेवा की तो बात ही दूर रही। बड़े ही भाग्यशाली वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप की सेवा का मौका मिलता है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली दिल से, मन से, उनकी आशीषें ले ली, उसे सुखमय जीवन प्राप्त होता है। भक्ति भी उन्हीं को ही प्राप्त होती है। अगर किसी ने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और वो सोचे कि मैं भक्ति करके प्रभु तक पहुँच जाऊँगा, तो ये एक मिथ्या है। उसके मन में एक भ्रम है, वो अकितघन है। प्रभु सारे गुनाह माफ कर सकता है लेकिन अकितघनता नहीं। धरती भी यह कहती है कि मेरे पर वनस्पति का बोझ नहीं, पहाड़ों का बोझ नहीं, नदियों नालों का बोझ नहीं, लेकिन एक अकितघन जो है उसका बोझ इन सभी चीज़ों से मेरे ऊपर ज़्यादा है। हे प्रभु, उसको उठा ले। तो ऐसे अकितघन बच्चे जो माँ बाप की सेवा ही नहीं करते, उनको सड़कों पर छोड़ आते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, और अगर घर में भी रह रहे हैं तो उनको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर वो भी ना करें और सेवा भी ना करें, आज्ञा भी ना माने, तो वो एक ही बराबर है। ये अकितघनता है। अब माँ कैसी मिलेगी ये भी आपके कर्म अनुसार है। एक भक्तन जो है, बहुत ही भक्ति भाव वाली माँ, वो तो बहुत पुण्यों से नसीब होती है। मेरी माता गुरचरण कौर, पिता सरदार हरबंस सिंह, उनका जीवन एक संत और भक्ति भाव से भरा हुआ था। माता पिता का इतनी आयु में भी, मेरी आयु अब 61 से 61 साल से ऊपर है। मेरी माता की आयु 86 ईयर से करीब थी। लेकिन इस आयु में भी 2:30 बजे तक पूजा पाठ रात को करना, 5 बजे फिर उठ जाना। जब भी मैंने देखा उनको पूजा पाठ में, भक्ति में देखा, मैंने जब भी कहा माता जी आप थोड़ा सा आराम कर लें, नहीं तो आप तो बीमारियों को खुद ही इनविटेशन दे रहे हैं, तो उनका जवाब आना, बेटा
आराम क्या करना, जितने श्वास रह गए हैं वो भी प्रभु के लेखे लगा लूं, ये जवाब देती थी। इसी कारण जो मेरे रहबर गुरु थे बाबा जगरूप सिंह जी महाराज, वो मेरी माता को माँ कहकर बुलाते थे, कहते थे ये मेरी माता है। तो जिसको इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े साधु संत माता कहकर बुलाएं, तो आप खुद समझ लें कि उसकी भक्ति कितनी होगी। जब मेरे रहबर गुरु इंडिया से बाहर जा रहे थे तो हमारे घर में ठहरे। हमारा तो क्या घर, ये घर उन्हीं का है। इसका नाम उन्होंने घेप रखने के लिए कहा था। तो जब यहाँ ठहरे, जाते वक्त मेरी माता ने उनसे कहा कि आप जब भी वापस आएंगे कुछ दिन यहाँ रह के जाइए, ऐसी विनती की मेरी माता ने। मेरे गुरुदेव पिता ने मेरी माता को ये वचन दिया कि जब भी हम वापस आएंगे कुलविंदर के साथ ही आएंगे और अपने इस ग्रह घेब में एक रात रुक कर जाएंगे। जब मेरे गुरुदेव पिता अपनी संसार यात्रा पूरी करके दरगाह चले गए, उसके बाद उन्होंने ऐसी विधि बनाई कि उनका पवित्र शरीर, पवित्र देह मेरे साथ ही वापस आया और इस ग्रह घेब में एक रात रुक कर आगे गया। उन्होंने अपना किया वादा माता जी से पूरा किया। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि हम जब भी वापस आएंगे कुलविंदर के साथ आएंगे और एक रात रहेंगे आपके साथ। और वो आए भी मेरे साथ और एक रात भी रहे। तो महापुरुष तो संसार से जाने के बाद भी वचन पूरा करते हैं। माँ एक ऐसी चीज है कि प्रभु ने कोई दूसरी बनाई ही नहीं। जननी ऐसी चीज है, दया का सागर है। प्रभु के बाद बच्चे के लिए अगर कोई दया का सागर है, दया की मूर्ति है, तो माँ ही है, जननी है। कबीर जी शब्द जो उच्चारण करते हैं वो तो राम के प्रति, भगवान के प्रति उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द में ये पंक्तियां आती हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राखस देते। कि बच्चा कितनी भी गलतियां कर ले, कितनी भी भूलें कर ले, लेकिन जननी उसे अपने चित्त में रखती नहीं, भुला देती है। जियत क्रोध करे कर ताया, ताबी चीत न राखस माया। अगर गुस्से में आकर बालक माँ को मारने के लिए भी दौड़े तो वो उसको भी चित्त में नहीं रखती, उसको भी बुला देती है। तो ऐसी होती है जननी। इसीलिए भगत जो है, जब प्रभु को भी माता पिता ही कहते हैं कई बार, अपने रविदास जी, नामदेव जी, कबीर जी, जितने भगत हुए हैं, जब गुनाह बख्शाने हों तो हम भी ये कहते हैं प्रभु तू हमारे माता पिता के समान है, हमारी जो भूलें हैं बख्श दे। माँ जैसी चीज इस दुनिया में और कोई नहीं। कोई कितना भी प्यार न्योछावर कर ले, आप पे लुटा दे, लेकिन माँ जैसा नहीं हो सकता। माँ तो माँ ही है। बहुत ही खुशकिस्मत वो लोग हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता उन पर हमेशा रहती है। अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करते और उनकी आज्ञा में नहीं रहते तो प्रभु की प्रसन्नता आप पर कभी नहीं हो सकती, उसकी दया आप पर कभी भी उमड़ नहीं सकती। ये बात आप यकीनन मान लीजिए। माँ कभी नहीं कहती, माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चों को पाला, जतलाती नहीं है। इतनी सेवा की, इतनी रातें मैं जागती रही, मल मूत्र धोया, इतनी बार मैंने ये किया वो किया। कभी सुना है किसी माँ को ये कहते हुए? लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा भी करेगा सेवा तो जगह जगह जाकर बोलता रहेगा कि मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जतलाता है। लेकिन माँ बाप कभी नहीं जतलाते। तो इसलिए मेरी आपको ये एक राय है, चाहे कितनी भी सेवा की हो आपने माँ बाप की, लेकिन जतलाएं मत। क्योंकि जो माँ ने आपकी सेवा की
उसके बराबर तो आप लाख जन्म भी ले लें तो भी सेवा ना कर पाएंगे। माँ का ऋण एक जन्म तो क्या, कई जन्मों लाखों जन्मों में भी चुक नहीं सकता। भगत तो प्रभु को माँ बाप बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो संसार में माता है, जो इस जन्म की माता है, ये तो माया के संबंध हैं, ये तो संजोग से हैं, पिछले संजोगों के कारण, और इन्होंने एक दिन नष्ट हो जाना है। लेकिन जिसने प्रभु को माता पिता बना लिया वो तो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसके माँ बाप तो हमेशा ही उसके सर पर रहेंगे। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक, कि हरि मेरा माता है, हरि मेरा पिता है और हरि मेरा प्रतिपालना, मेरी पालना करने वाला है। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालिक। हर जी, हरि जो है मेरी संभाल करता है, मेरा पालन पोषण करता है और हम हरि के बालिक हैं। प्रवचन करने तो बहुत आसान है, लेकिन प्रवचन पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मैंने एक प्रवचन में कहा था, संतों की निशानियां बताते हुए, ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैर ने, एक निशानी ये थी एक पूरे महापुरुष संत साधु की, कि ज्ञान उनको पूरा होता है और ज्ञान के कारण ही वो दुख और सुख को संभाल लेते हैं। ना दुख में बहुत दुखी होते हैं, ना खुश में खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। उनके चेहरे पे एक जैसा रंग हमेशा रहता है। दुख उनको दुखी नहीं कर सकता, खुशी उनको खुश नहीं कर सकती। एक ही रंग में रहते हैं, प्रभु के रंग में। तो प्रवचन करना तो आसान है, उस पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। आज मेरी माता बैकुंठ चली गई संसार यात्रा पूरा करके, लेकिन प्रभु से ये मेरी प्रार्थना है कि अगर कभी मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिले तो मुझे इसी माँ की कोख फिर मिले, यही माता बनकर मुझे फिर मिले, और मेरे यही पिता जो इस जन्म में पिता थे वही मेरे पिता बने। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और जाते जाते इस प्रवचन में एक बार फिर मैं ये कह देना चाहूँगा कि आप यकीन मानिए कि जननी का कर्ज आप कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी, तो भी सैकड़ों नहीं लाखों जन्म में नहीं चुकाया जा सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।